हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है हमारा, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। जबकि ए पार्ट में दिया गया r बराबर 3 सेंटीमीटर और बी पार्ट में दिया गया हमें 4 सेंटीमीटर। तो आइए यहाँ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ सबसे पहले हमें वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल को हम ए से दर्शाते हैं, हो जाएगा ए बराबर पाई आर स्क्वायर। आर के सापेक्ष कहा है तो उसमें यहाँ हो जाएगा हमारा। अब हम इनका अवकलन करेंगे। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा डी ए अपॉन डी आर, क्योंकि उसमें हमें आर के सापेक्ष कहा गया है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा टू शुरू में आ जाएगा 2 पाई आर, और आर बराबर दिया गया हमें, आर बराबर 3 सेंटीमीटर। आर बराबर दिया गया हमें 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो जाएगा हमारा डी ए अपॉन डी आर, डी आर 2 पाई इंटू में 3। तो यहाँ से हमारा डी ए अपॉन डी आर आ जाएगा, डी ए अपॉन डी आर इजकल टू 3 दूनी 6 पाई, और डी ए अपॉन डी आर का मात्रक आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। आप सेकंड पार्ट को स्वयं ट्राई करना, उसमें हमें आर बराबर 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आइए अब सेकंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो यहाँ सेकंड क्वेश्चन नंबर है हमारा, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि उसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर। तो इसमें आइए देखते हैं। सबसे पहले ये तो हमें दे दिया एक्स, 12 सेंटीमीटर तो दिया गया हमें एक्स, और 8 दिया गया हमें, यहाँ 8 दिया गया हमें डी वी अपॉन डी टी, क्योंकि इसमें घन का आयतन कहा गया है। तो यहाँ हमारा डी वी अपॉन डी टी दिया गया 8 सेंटीमीटर। तो आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, इसमें हमें दिया गया है एक घन है हमारा, ये हमारा एक घन है। तो हमें घन की ये वाली भुजा और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ हमें एक्स बराबर दिया गया है 12 सेंटीमीटर, और ये लंबाई हमारी एक्स होती है, ये भी हमारा एक्स होता है, यहाँ भी हमारी एक्स होती है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा, और हमें यहाँ फाइंड है डी वी ओवर डी टी, 8 सेंटीमीटर की क्यूब पर सेकंड। तो यहाँ हो जाएगा हमारा घन का आयतन v बराबर भुजा की क्यूब। तो यहाँ भुजा है हमारी एक्स की क्यूब। तो यहाँ जब हम अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, हो जाएगा हमारा डी वी ओवर डी टी, टी के सापेक्ष यहाँ हो जाएगा हमारा डी वी ओवर डी टी, और यहाँ हो जाएगा हमारा 3x², और x का अलग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा डी एक्स अपॉन डी टी। अगर हमारा t के सापेक्ष कहे तो चाहे उसमें v हो, x हो, y हो, z हो, कुछ भी हो, उनका तीनों का अलग होता है। अगर हमें यहाँ y दिया गया है तो यहाँ भी हमारा डी वाई ओवर डी टी होता, और हमारा
एक्स दिया गया है तो यहाँ डी एक्स अपॉन डी टी ही रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा अब हमारा डी वी ओवर डी टी का मान रख लेंगे। यहाँ हो जाएगा डी टी ओवर डी वी ओवर डी टी का मान है हमारा 8 सेंटीमीटर की क्यूब, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3x² डी एक्स अपॉन डी टी। यहाँ से हम डी एक्स अपॉन डी टी का मान निकाल लेंगे। हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी इजकल टू में 8/3x²। यहाँ से हमारा डी एक्स अपॉन डी टी का मान आ गया 8/3x², और हमें एक्स बराबर दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें अब घन का क्षेत्रफल निकालना है। घन का क्षेत्रफल होता है हमारा, घन की भुजा होती है हमारी 6, तो घन का क्षेत्रफल हो जाएगा, और एक भुजा का वर्ग होता है x², तो यहाँ हो जाएगा हमारा 6x²। घन का क्षेत्रफल इक्वल टू 6x²। क्षेत्रफल को हम ऐसे दर्शाएंगे, यहाँ हो जाएगा a बराबर 6x²। तो जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यहाँ हो जाएगा हमारा डी ए ओवर डी टी, डी ए ओवर डी टी। यहाँ हो जाएगा 6×2=12x, और 12x x का अलग करेंगे डी एक्स अपॉन डी टी। डी एक्स अपॉन डी टी का मान है हमारा 8/3x², तो यहाँ हो जाएगा हमारा डी ए ओवर डी टी इजकल टू 12x इंटू में 8/3x²। यहाँ एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, 3×4=12। तो यहाँ से यहाँ हमारा एक एक्स बचेगा। यहाँ हो जाएगा हमारा डी ए ओवर डी टी इजकल टू 8×4=32 अपॉन में एक्स का मान रखते हुए, जब हम यहाँ एक्स का मान रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा डी ए ओवर डी टी इजकल टू 32/12। तो हम इन्हें 3 से काट लेंगे, हो जाएगा हमारा 4 से काट लेंगे, हो जाएगा 4×8=32, 4×3=12। तो यहाँ हो जाएगा हमारा डी ए ओवर डी टी इजकल टू 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दैट्स ऑल। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। यहाँ हमें आर दिया गया है 10 सेंटीमीटर, और ये हमें डी आर अपॉन डी टी दिया गया है 3 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ फाइंड करना है डी ए अपॉन डी टी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा, हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 डी आर अपॉन डी टी, हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, और हमें वृत्त का क्षेत्रफल फाइंड करना है, यानी कि हमें डी ए ओवर डी टी फाइंड करना है। तो हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है, हमारा πr²। तो हम इसे वृत्त के क्षेत्रफल को a से दर्शाएंगे। यहाँ हो जाएगा a इजकल टू πr²। जब हम πr² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा डी ए ओवर डी टी 2π इंटू में r, और r बराबर दिया गया है हमें 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ r बराबर दिया गया है हमें 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ r की जगह 10 रख देंगे। यहाँ हो जाएगा हमारा r की जगह 10 रखने पर 10×2=20 पाई, और यहाँ हम r का डिफ्रेंशिएशन अलग करेंगे डी आर अपॉन डी टी। तो यहाँ हो जाएगा हमारा डी ए ओवर डी टी आर का मान रखते हुए और डी आर अपॉन डी टी का मान रखते हुए, डी आर अपॉन डी टी का मान दिया गया हमें 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहाँ हो जाएगा हमारा डी ए अपॉन डी टी
2 पाई इंटू में 10 इंटू में 3, तो यहाँ हो जाएगा हमारा DA/DT इक्वल टू 3 दूनी 6 और 10 × 60, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमारा एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ हमें घन का आयतन होता है हमारा भुजक घात 3, तो यहाँ हो जाएगा हमारा x³ यहाँ में dx/dt दिया गया है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड और x बराबर दिया गया है हमें 10 सेंटीमीटर। घन का आयतन होता है हमारा x³, तो यहाँ हो जाएगा हमारा, यहाँ में घन का आयतन फाइंड करना है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, घन का आयतन होता है भुजक घात 3, तो हो जाएगा x² v बराबर x³ और हमें यहाँ दिया गया है dx/dt 3 सेंटीमीटर पर सेकंड और हमें यहाँ से फाइंड करना है dv/dt। तो यहाँ हो जाएगा हमारा, जब हम v = 3x³ का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा dv/dt = 3x² और x का अलग करेंगे dx/dt हमें दिया गया है 3, तो यहाँ हो जाएगा हमारा dv/dt 3x² इंटू में 3, तो यहाँ हो जाएगा हमारा dv/dt = 3×3 = 9 x² और x² की जगह x का मान रखते हुए x बराबर दिया गया हमें 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो जाएगा हमारा dv/dt 9 × 10 × 10, तो यहाँ से हमारा dv/dt का मान आ जाएगा 10 दाम 100 और 100 दाम 100 निम्मा 900, तो यहाँ जाएगा हमारा 900 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से हमारा वेग बढ़ रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगें वृत्तों में 5 सेंटीमीटर की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंगे की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा। इसमें हमें कहा गया एक हमारी झील है और झील में पत्थर डाला जाता है। तो जब पत्थर डाला जाएगा तो हमारा एक छोटा सा गोला बनेगा और उसके बाद हमारा धीरे धीरे गोला बड़ा होता चला जाएगा। तो धीरे धीरे गोला बड़ा होता जाएगा, तो इसमें कहा गया क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी कि उस गोले का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। यहाँ हो जाएगा अब हमारा, इसमें हमें दिया गया है dr/dt दिया गया हमें क्वेश्चन नंबर 5 में dr/dt दिया गया हमें 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से और r बराबर दिया गया हमें 8 सेंटीमीटर और इसे जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हमें इसमें फाइंड करना है d/dt इक्वल टू हमें फाइंड करना है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा, ये हमारी एक स्थिर झील है। तो इसमें हम एक पत्थर डालेंगे। जब हम पत्थर डालेंगे तो हमारा गोला इतना सा होगा, फिर उसके बाद हमारा गोला बढ़ेगा, फिर उसके बाद बढ़ेगा,
फिर धीरे धीरे उसके बाद बढ़ेगा। जैसे ही हमारा गोला बढ़ता जाएगा तो हमें गोला बढ़ता हुआ नज़र आता रहेगा। हम देखते हैं अगर हम किसी तालाब में पत्थर डालते हैं तो हमारा गोला धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है। तो यहाँ हम गोले को बड़ा होते हुए देख सकते हैं। तो हमें इस गोले का आयतन यानी कि क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो यहाँ हमें dA/dt ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है dr/dt दिया गया है हमें 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा πr²। तो यहाँ सबसे पहले हम वृत्त के क्षेत्रफल की बात करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा πr²। क्षेत्रफल को हम a से दर्शाते हैं। यह हो जाएगा a बराबर πr²। जब हम a बराबर πr² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा dA/dt इक्वल टू यह हो जाएगा 2πr और r का अलग करेंगे dr/dt। dr/dt हमें गिवन है तो यहाँ हो जाएगा हमें dA/dt इक्वल टू 2π। r भी हमारा 8 है तो यहाँ हो जाएगा 8 इंटू में 5। dr/dt हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर और r बराबर 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो जाएगा हमारा dA/dt इक्वल टू 8 पंजे 40, 40 दूनी 80 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है जबकि r बराबर 4.9 सेंटीमीटर है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा इसमें कहा गया है वृत्त की परिधि हमें फाइंड करनी है। तो जब हम वृत्त की परिधि फाइंड करेंगे, वृत्त की परिधि होती है हमारी 2πr। तो यहाँ सबसे पहले हमें गिवन है इसमें वृत्त की परिधि को हम dp/dt यानी कि वृत्त की परिधि को हम p से दर्शाएंगे। यहाँ हमें dp/dt फाइंड करना है। तो यहाँ हमें गिवन है dr/dt इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड और r बराबर दिया गया हमें 4.9 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हो जाएगा अब हमारा वृत्त की परिधि होती है हमारी 2πr। हम परिधि को p से प्रेजेंट करेंगे, p से दर्शाएंगे। यहाँ हो जाएगा हमारा 2πr। जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे यहाँ हो जाएगा हमारा dp/dt इक्वल टू 2π। r का करेंगे तो dr/dt और dr/dt दिया गया है हमें 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहाँ हो जाएगा हमारा dp/dt इक्वल टू 2π इंटू में 0.7। यहाँ से हमारा dp/dt का मान आ जाएगा 1.4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा एक आयत की लंबाई x, 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। यानी कि इसमें हमें कहा गया एक आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। और जब x बराबर 8 और y बराबर 6 सेंटीमीटर है तब आयत के ए पार्ट में कहा गया परिमाप और बी पार्ट में क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन है
एक आयत की लंबाई यानी कि dx/dt 5 सेंटीमीटर/मिनट की दर से घट रही है। तो इसमें हमें घट रही है तो घटने के साथ साथ हमें माइनस का चिन्ह लेना होगा। तो यहाँ हमें dx/dt दिया गया है माइनस के 5 सेंटीमीटर/मिनट की दर से, और dy/dt दिया गया हमें 4 सेंटीमीटर/मिनट। तो यहाँ हमारा आयत का परिमाप हो जाएगा p बराबर 2x+y। तो आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। यहाँ एक हमारा ये आयत है, हमें y बराबर दिया गया है 6 सेंटीमीटर, और यहाँ हो जाएगा हमारा y बराबर 6 सेंटीमीटर और x बराबर 8 सेंटीमीटर दिया गया है, और हमें दिया गया है dx/dt में कहा गया है हमारी 5 सेंटीमीटर/मिनट की दर से घट रही है। तो घटने के साथ साथ हम माइनस का चिन्ह लेंगे, क्योंकि माइनस का चिन्ह ही हमें ये बता रहा है कि आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर/मिनट की दर से घट रही है, और हमें यहाँ गिवन है dy/dt। dy/dt दिया गया हमें 4 सेंटीमीटर/मिनट, और यहाँ हमारा आयत का परिमाप हो जाएगा p बराबर ए पार्ट में p बराबर 2 इंटू में x+y, और जब हम इस पार्ट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा dp/dt इक्वल टू 2 को छोड़ेंगे। जब t के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं तो हम x का भी dx/dt करते हैं और y का भी dy/dt। तो यहाँ हो जाएगा हमारा dx/dt, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे dy/dt, यहाँ हो जाएगा हमारा dp/dt 2dx/dt हमें गिवन है। तो यहाँ dx/dt हमारा माइनस के 5 सेंटीमीटर/मिनट और dy/dt हमारा 4 सेंटीमीटर/मिनट। तो हो जाएगा 4। यहाँ से हमारा dp/dt का मान आ जाएगा dp/dt का मान माइनस के 2, क्योंकि यहाँ हमारा माइनस का 1 बचेगा और -1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो यहाँ हमारा माइनस के 2 आ जाएगा सेंटीमीटर/मिनट। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट में हो जाएगा। अब हमारा सेकंड पार्ट में हमें पूछा गया क्षेत्रफल, तो यहाँ हो जाएगा क्षेत्रफल इजकल टू यानी कि a बराबर x इंटू वाई। यहाँ हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा। जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा dA/dt x इंटू वाई में हमें फर्स्ट सेकंड का रूल लगाना होगा, यानी कि पहले को छोड़ेंगे और दूसरे करेंगे dy/dt, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, दूसरे को छोड़ेंगे, पहले करेंगे dx/dt। तो यहाँ से हमारा dA/dt आ जाएगा। x हमें गिवन है, x हमारा 8 है और dy/dt है हमारा 4, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, y है हमारा 6, y है हमारा 6 और 8 हमारा x बराबर है हमारा 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 8 इंटू में 4 प्लस के 6 माइनस के 5 इंटू में, और यहाँ से हमारा dA/dt का मान आ जाएगा dA/dt इजकल टू 8 चौक 32 माइनस के 5 संग 30। तो यहाँ से हमारा dA/dt का मान आ जाएगा dA/dt इजकल टू 2 सेंटीमीटर/मिनट। आइए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, यानी कि इसमें कहा गया है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है
एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भर कर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो तो इसमें हमें कहा गया है एक हमारा गोला है, हम उसमें जो हमारा गोला है हम उसमें प्रति सेकंड 900 सेंटीमीटर की क्यूब से उसमें पंप से हवा भर रहे हैं। तो जब हम उसमें पंप से हवा भरेंगे तो हमारा एक गोले की त्रिज्या में परिवर्तन आएगा। गोले की त्रिज्या हमारी यानी कि गुब्बारे की त्रिज्या हमारी स्क्वायर में बढ़ेगी और उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन आएगा। तो यहाँ हमें गिवन है dv/dt हमें गिवन है 900 सेंटीमीटर के क्यूब। तो इसमें हमें फाइंड करना है dr/dt। तो यहाँ हो जाएगा हमारा। आइए क्वेश्चन को अब हल करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन को अब हल करेंगे। तो यहाँ हमें क्वेश्चन में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। ये एक हमारा गोला है। जैसे जैसे हम इसमें हवा भरते जाएंगे कुछ समय के बाद ये हमारा इतना बड़ा हो जाएगा, यानी कि 1-2 सेकंड के बाद ये इतना बड़ा हो जाएगा, फिर हमारा ये गुब्बारा इतना बड़ा हो जाएगा। तो हमें जैसे जैसे इसकी त्रिज्या बढ़ रही है उसी प्रकार से इसका क्षेत्रफल भी बढ़ रहा है। तो हमें यहाँ फाइंड करना है dr/dt, यानी कि इसका आयतन भी बढ़ रहा है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा dv/dt हमें गिवन है। dv/dt है हमारा 900 सेंटीमीटर की क्यूब पर सेकंड। तो यहाँ से हमें और यहाँ हमें r बराबर दिया गया है 15 सेंटीमीटर। r बराबर दिया गया है हमें 15 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं गोले का dr/dt हमें फाइंड करना है। हम जानते हैं गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r की क्यूब, यानी कि गोले का आयतन, गुब्बारा जो है वो हमारा एक गोला ही है। तो यहाँ हो जाएगा गोले का आयतन गोले का आयतन 4/3 पाई r की क्यूब। तो यहाँ से हमें आयतन को हम v से दर्शाएंगे, आयतन को हम v से ही दर्शाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा v = 4/3 पाई r की क्यूब। जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा dv/dt = 4/3। ये वाला 3 हमारा शुरू में आ जाएगा, यानी कि 3 पाई r स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा हमारा dv/dt = 4 पाई r स्क्वायर। और जब हम यहाँ r का अलग करेंगे dr/dt, यहाँ भी हमारा dr/dt। और हमें r बराबर दिया गया है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो जाएगा हमारा dv/dt भी हमें दिया गया है। dv/dt हमें दिया गया है 900 सेंटीमीटर की क्यूब पर सेकंड। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 900 यहाँ हो जाएगा 900 = 4 पाई r स्क्वायर dr/dt। तो यहाँ हो जाएगा हमारा dr/dt = 900/4 पाई r स्क्वायर। आप समझ पा रहे होंगे यहाँ से dr/dt का मान आ जाएगा हमारा। इसको हम इसके बटे में ले आएंगे। यहाँ हो जाएगा 900/4 पाई r स्क्वायर dr/dt, यानी कि हमें यहाँ दिया गया 900/4 इंटू में पाई इंटू में r बराबर 15 का स्क्वायर, यानी कि 15 × 15। तो यहाँ हो जाएगा 15 × 60, 60 से हम यहाँ हो जाएगा हमारा 15 × 6 = 90, यानी कि 15 से 900 काट लेंगे 60 बार। यहाँ हो जाएगा dr/dt = 60। और यहाँ हो जाएगा 15 × 4 = 60 पाई, 60 से 60 कैंसिल, यहाँ से dr/dt का मान आ जाएगा हमारा
dr/dt का मान आ जाएगा हमारा 1/पाई सेंटीमीटर की क्यूब पर सेकंड। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें।